हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मा विद शेखर सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग जो ड्रग्स पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ रहे थे एंटी अल्सर एजेंट्स, आज उसी का बच्चों क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में जानेंगे बच्चों एंटी अल्सर जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनके क्या क्या अलग अलग उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हमारी जो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट, यानी ड्रग्स को हमने 2 3 4 भागों में क्लासिफाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बच्चों जो पहला है वो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स। कहने का मतलब क्या है, ये गैस्ट्रिक एसिड जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करेंगी। दूसरी हमारी गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जिसे हम लोग एंटासिड के नाम से जानते हैं, ये हमारी क्या करेंगी, जो एसिड होगा उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगी। तीसरी हमारी है अल्सर प्रोटेक्टिव और चौथी हमारी एंटी एच पाइलोरी। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारी जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स होती है, यानी हमारी H2 एंटीहिस्टामिन। H2 एंटीहिस्टामिन्स क्या करती है, जैसा कि हम लोगों ने एक जो पैराइटल सेल बनाया था, अगर बच्चों अगर आप लोगों को याद है, जो लोग नहीं, जिनको नहीं याद है वो पीछे का वीडियो जस्ट देख लें। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था, यहाँ पास में एक हमारा H2 रिसेप्टर होता है और ये क्या करता है, ये कैम्प को बढ़ाता है। बच्चों क्या करता है, कैम्प को बढ़ाता है, जिससे हमारा क्या बढ़ता है, हमारा कैल्शियम बढ़ता है। और कैल्शियम क्या करता है, एच को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि यहां से हमारा एच जो है वो लूमेन एरिया में क्या हो जाए, निकल जाए। तो ये क्या करता है, इसमें मदद करता है। अब हमारी जो H2 एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स होंगी, यानी जो हमारी ड्रग्स होंगी वो जाएंगी यहां पास में, इसमें बाइंड करेंगी और बाइंड करेंगी, इस कैंप साइकिल को क्या कर देंगे बच्चों, रोक देंगे। और जब कैंप साइकिल रुक जाएगा तो इसका सेक्रेशन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब ये रुकेगा तो इसका यहां पास में हाइड्रोजन आयन का सेक्रेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। और जब इसका सेक्रेशन रुक जाएगा तो यहां पास में हमारा हाइड्रोजन आयन पहुंचेगा ही नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो HCl बनेगा नहीं, और जब HCl नहीं बनेगा तो अल्सर नहीं बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी H2 एंटीहिस्टामिन्स हो गई। दूसरी जो बच्चों हमारी है वो है एंटीकोलिनर्जिक। देखिए आजकल एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज जो है ना के बराबर करते हैं, इनका अभी तक यूज रहता है। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा ड्रग्स कौन कौन सी आती है बच्चों। हमारी पहली जो आती है सिमेटिडिन, ये प्रो ड्रग होती है। ठीक है, दूसरी हमारी आती है बच्चों रेनिटिडिन। क्या आती है बच्चों, रेनिटिडिन। तीसरी हमारी फेमेटिडिन, रोक्साटिडिन। ठीक है, ये हमारी टिडिन ग्रुप वाली जो ड्रग्स है वो H2 एंटीहिस्टामिन्स होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर आगे बात करें तीसरा हमारा जो इसमें आता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बच्चों क्या करते हैं, ये हमारे प्रोटॉन पंप, जिनको हम लोग पीपीआई के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है पीपीआई। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये क्या करती है, ये देखिए यहां पास में हमने एक बताया था, एक हाइड्रोजन आयन और एक क्या पोटेशियम आयन एटीपेज बताया था बच्चों। ये क्या करती है, यहां यही वाला हमारा क्या होता है, प्रोटॉन पंप, यही हमारा क्या होता था, प्रोटॉन पंप। बच्चों ये वाली ड्रग्स क्या करेंगी, डायरेक्ट यहां पास में आती हैं और इस वाले पूरे साइकिल को, यानी यहां पास में एक आयन को ये क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती है। बच्चों इस समय सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इनके नाम जो है ओमिप्राजोल, ये प्रो ड्रग है। ठीक है, बाकी हमारी पेंटापराजोल, इसोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, प्राजोल करके जितनी भी ड्रग्स आती है, लेंसोप्राजोल, आइप्राजोल, ठीक है, वो सब हमारी किसमें होती है बच्चों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में। चौथा हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। इसमें बच्चों एक मीसोप्रोस्टाल आती है जो बहुत कम बराबर, मतलब ना के बराबर देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी बच्चों कौन सी है, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जिसको हम लोग एंटासिड्स कहते हैं। जो हमारे एंटासिड्स होते हैं ये बच्चों, ये हमारा स्टमक होता है। ठीक है, इस स्टमक में जाते हैं और यहां पास में जो हमारा HCl बना था इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये क्या होता है, HCl, इसका जो मान है वो क्या हो जाता है, जो HCl का जो इसका pH होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमिक होते हैं, दूसरे क्या होते हैं बच्चों, नॉन सिस्टमिक। जो सिस्टमिक होते हैं वो हमारे उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम साइट्रेट आते हैं। ठीक है, जो नॉन सिस्टमिक होते हैं वो हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे कौन से होते हैं, नॉन सिस्टमिक। इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो 3 नंबर की ड्रग्स आती है वो बच्चों आती है सुक्रालफेट, अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव क्या, ये थोड़ा सा मदद करती है जल्दी अल्सर को हील करने में। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स क्या करती है, जैसे ये बच्चों क्या था, ये हमारा HCl, ये हमारा स्टमक था, और स्टमक में बच्चों क्या होता है, अल्सर हो। तो यानी ये क्या करती है, ड्रग्स देती है, कोई ये अल्सर को ठीक नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है, और उसके ऊपर लेयर बना लेती है, यानी अल्सर को क्या करती है, HCl से प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए इनका नाम है बच्चों अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। ठीक है, इसमें हमारी सुक्रालपेट आती है, CBS आती है, कोलाइडल बेसिबस सबसाइट्रेट। ओके बच्चों, फिर अगला हमारा तीसरा आता है, चौथा आता है वो बच्चों क्या है, एंटी H पाइलोरी ड्रग्स। बच्चों एंटी H पाइलोरी ड्रग्स क्या होता है, इसमें हमारा ये हमारी H पाइलोरी एक फैक्टर होता है जो क्या करता है, ट्यूमर्स हो जाते हैं जिसमें वो क्या करता है, अल्सर कॉज करता है, उसमें ये दिया जाता है। इसमें बच्चों आता है एमोक्सिसिलिन, कैलिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, CBS, ये सब जो है हमारी एंटी H पाइलोरी में। देखिए अगर हम लोग बात करें बेसिकली H2 एंटीहिस्टामिन्स में, तो हमारी क्या आती है, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमेटिडिन, रोक्साटिडिन, एसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, इनका MOA क्या होता है। तो बच्चों अगर सबसे पहले अगर हम लोग MOA की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ
एक्शन, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पास में जैसा कि हम लोगों ने बताया था एक ECL होता है, ठीक है, इंडो क्रोमोलाइक सेल, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पास में H2 को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब जो हमारी ड्रग्स एंटी हिस्टामिन्स होंगी वो बच्चों क्या होगी, बेसिकली यहीं पास में क्या करेंगी, इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी। अब जब इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी तो ये जो कैंप बढ़ रहा था, ये कैंप को क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। कहने का मतलब अगर हम किसी को एंटी हिस्टामिन्स देंगे बच्चों, एंटी हिस्टामिन्स देंगे तो वो क्या करेंगी, सबसे पहले हमारे H2 रिसेप्टर पे क्या करेंगी, बाइंड करेंगी बच्चों, क्या करेंगी, बाइंड करेंगी। और जब H2 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी तो ये क्या करेंगी, कैंप को क्या कर देंगी, रोक देंगी, ठीक है, स्टॉप कर देंगी, ठीक है, रोक देंगी। और जब कैंप रुक जाएगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को क्या करेगा, रोक देगा। और कैल्शियम जब रुकेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के सिक्रेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। और जब हाइड्रोजन का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, HCl नहीं बनेगा। और जब HCl नहीं बनेगा तो क्या होगा, अल्सर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो कैसे, ये देखिए जैसे कि हमने इसमें बाइंड करेंगे, ये क्या करेंगे, कैंप को क्या करेंगी, रोक देंगी। जब ये कैंप रुकेगा तो साथ में गैस्ट्रिन भी कम होगा। जब ये कम होगा तो हमारा कैल्शियम बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब ये बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, हाइड्रोजन आयन यहाँ जो निकल रहा था, यहाँ बन रहा था, ये भी रुकना बंद हो जाए। और जब हाइड्रोजन बंद हो जाएगा बच्चों तो हाइड्रोजन इधर पहुंचेगा नहीं। जब हाइड्रोजन पहुंचेगा नहीं तो हमारा Cl क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये जो है ये HCl का निर्माण ही नहीं करेंगे। और जब HCl नहीं बनेगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब HCl बढ़ता है तभी तो अल्सर होता है। अब HCl क्या हुआ, कम हो गया तो अल्सर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऐसे काम करती है, ठीक है। अब अगर आगे बच्चों बात करें थोड़ा सा बेसिकली, तो इसमें क्या होगा, इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो 60 to 80% होती है, ठीक है। और ये ऑरली एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ठीक है। और दो अगर यूजेस की अगर बच्चों बात करें तो हम लोग इनको डिओडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, जिन लोगों को स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा तनाव के कारण अल्सर जिनको हो जाते हैं उसको भी ये ट्रीट करती हैं। और साथ ही में ये लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, मतलब इनको लंबे समय तक हम यूज भी कर सकते हैं। इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जब इनको लेते हैं तो कभी कभी हेडेक हो सकती है, डाइजनेस हो सकती है, बॉवेल अपसेट हो सकता है, और साथ ही साथ में सूखा माउथ, मतलब कहने का मतलब ड्राई माउथ हो देखने को मिल सकता है। तो ये कैसे काम करती है बच्चों, इनका एमओए क्या है, इनकी बायोअवेलेबिलिटी यानी प्रोकाइनेटिक्स क्या है, ये यूजेस क्या है, इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है बच्चों, पूरा मैंने प्रॉपर बता दिया है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट करना, मैं उसका डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलूंगा कल मिलूंगा अपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ, ये क्या काम करती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, इन पे पूरा जो है वीडियो एक बनाऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग साथ ही में कल ही के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्राइजर, जिसको हम लोग एंटासिड्स कहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।